फ़ख्र है कि तुमने अपनी खुशी को छोड़कर हमारा ख्याल किया। बिल्कुल इसी तरह हमेशा अपने बाप और भाई की इज्जत का पास रखना। तुम्हें हादी भाई से डर नहीं लग रहा? हमने सोचा है अपने पता चलेगा तो हमारा क्या हाल करेंगे। उन्हें जो पता चलने वाला है उसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वक्त आने पर सब समझ जाओगी। अबू, बेटियों के लिए माँ बाप की दुआएं खुशियों की जमानत होती हैं। आप मेरा दामन दुआओं से भरता, फिर आप देखिएगा इतनी खुशियां हो जाएंगी कि आपकी बेटी जमाने को बांटती फिरेगी इंशाल्लाह। आपको पता है ना, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। और खबरदार अगर आप मेरी रुखसती पर रोए, अच्छा नहीं लगेगा। ओके। मेरी जिंदगी को सिर्फ आपका हक है और मुझे आपके किसी भी फैसले से कोई एतराज नहीं। परसों एक बाप के सारे फराइज अदा हो जाएंगे।
बहुत जल्द आपकी इन खुशियों में आग लगने वाली है जिया साहब। हारिस, जी जिया साहब। खाने का सारा इंतजाम देख लिया ना? जी जिया साहब, सब इंतज़ाम हो चुका है। आप जाइए, मेहंदी का फंक्शन एंजॉय कीजिए। वैसे भी खुशियों को देर नहीं कराते, रूठ जाती हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन सारा इंतजाम तुम्हें ही देखना है। ओके? आप मेरी बहन को अंदर से बुलवा दें। जी क्या नाम है उनका सर? पूरिया। जी अभी मालूम करता हूँ। जी मैंने अंदर से मालूम किया है, हुरिया नाम की ब्राइड कोई नहीं आई आज। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके सामने मैं खुद ही तो छोड़ के गया हूँ। आप एक बार फिर मालूम करें, यहीं पे होंगी। जी सर, मैंने रिसेप्शन से मालूम किया है, इस नाम की कोई ब्राइड आज नहीं आई सर। ऐसे कैसे नहीं आई? अजीब बात कर रहे हो यार। मैं खुद देखता हूँ। अरे सर, सर मेरे अलाउ नहीं है सर, मेरी बात सुने सर। सर आप अंदर नहीं जा सकते, मेल अलाउ नहीं है सर। ऐसे कैसे अलाउ नहीं है? मेरी बहन है यहाँ पे। समझने की कोशिश करें प्लीज, बात चला। एक मिनट रुके आप, छोड़े मैं बात करती हूँ। जी सर, क्या नाम था आपकी ब्राइड का? पूरिया सफदर। लेट मी चेक। इनका तो अपॉइंटमेंट था पर ये तो आज आई नहीं है। इनफैक्ट मैंने इन्हें कॉल भी की थी। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसे कैसे कह सकती हैं कि वो आई नहीं है? मैं खुद छोड़ के गया हूँ, मेरे सामने वो अंदर आई है। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि इस नाम की आज कोई लड़की हमारे सैलून आई ही नहीं है। आप लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरी बहन आई है, मैंने खुद यहाँ ड्रॉप किया उसे। देखिए मिस्टर, हमारे सैलून का एक नाम है, हम क्यों बिला वजह आपकी बहन को यहाँ छुपा के रखेंगे? आपको यकीन करना है तो करें, नहीं करना मत करें। और अब आप जाएं यहाँ से प्लीज। अरे ऐसे कैसे यहाँ से चले जाएं? हटो तुम पीछे। जी हेलो, एक्सक्यूज मी, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं जो अबाए में हैंड कैरी लिए अंदर दाखिल हुई थी? हाँ वही मेरी बहन है। मैं खुद उसे यहाँ छोड़ कर गया हूँ, मेरे सामने अंदर आई है और मैं इनसे कह रहा हूँ आई है, कह रही आई नहीं है। जी मैंने उन्हें अंदर आते हुए देखा था और अगले ही लम्हे वो बाहर निकल गई और अपना हैंड कैरी भी पार्लर में छोड़ गई। मैं समझी किसी काम से गई हैं। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो अंदर आई कि नहीं आई। आयशा, चाहे आप इनका हैंड कैरी लेके आए। ऐसे कैसे जा सकते? कहाँ जा सकते? ये सीसीटीवी कैमरा, इसकी मुझे वीडियो देखनी है, इसकी फुटेज देखनी है। नहीं, हमें इस तरह से अलाउ तो नहीं है क्योंकि ये लेडीज पार्लर है और हम आपको फुटेज नहीं दिखा सकते। ऐसे कैसे अलाउ नहीं है? मेरी बहन आपके सैलून से गायब हुई है, मुझे सीसीटीवी की फुटेज देखनी है। अगर आपने नहीं दिखाई ना तो मैं पुलिस लेकर आऊंगा और वो अपने अंदाज से देखेगी और फिर आपके पार्लर की बदनामी होगी। तैयबा, आप इन्हें फुटेज दिखा दीजिए। जी जी मैं। जी सर।
ये देखें, ये इस तरफ से जा रही और ये यहाँ से कहाँ गई है ये? है। उस तरफ का कैमरा तो हमारे पास नहीं है। भाईजान, ये आपने इस लड़की को देखा है यहाँ से निकलते हुए? कहाँ चली गई अचानक से? कहाँ जा सकती है? भाई साहब, ये देखें, इस लड़की को आपने देखा है यहाँ पार्लर से निकलते हुए? नहीं सर, इसको मैंने नहीं देखा। सर, जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था एक लड़की को मैंने देखा था, बुर्का तो नहीं पहनी गई थी? हाँ, बुर्का पहनी हुई थी, नकाब किया हुआ था, उसके हाथ में एक बैग भी था। जी जी, वो एक वाइट गाड़ी खड़ी हुई थी, उसके अंदर जाके बैठी और गाड़ी तेज़ी से निकल गई। सफदर साहब, जी, बारात कहाँ रह गई? बस पहुंचने वाले, निकल गए। अच्छा, जी जी। चलिए। हादी, हादी, भैया गए? कहाँ है बिटिया? आईफोन?
हुरिया कहाँ है? बारातियों को मना कर दें अब्बा। मना कर दें? क्या कह रहे हो तुम? आप मेहमान आए बैठे हैं, बारात घर से निकल चुकी है। हुलिया कहाँ है? क्यों इज्जत का जनाजा निकालने पर तुले हो? इज्जत तो आपकी बेटी बीच चौराहे पे नीलाम कर गई है अब्बा। हमारी इज्जत को सूली पे लटका कर भाग गई है अपने किसी आशिक के साथ। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? गलत फहमी हुई है तुम्हें। हमारी हुलिया ऐसा नहीं कर सकती। अब्बा, क्या आप पहले से जानते थे कि हुरिया के पास ये मोबाइल फोन है? जवाब दीजिए अब्बा, जानते थे आप? मैं जानता था और मैंने उसे कहा था कि अपनी दोस्त को वापस कर दे। क्या कह रहे हैं अब्बा आप? मुझे क्यों नहीं बताया आपने? आपने मुझसे भी छुपाई इतनी बड़ी बात। अब्बा, बेटी ने जो बेइज्जती का जहर पिलाया है ना, उसमें आप भी बराबर के शरीक हैं। साहब, रंग बिरंगी शाम दिखाए सात सरों का जलवा, छेड़ छाड़ने की तह छेड़े बल्ले बल्ले शावा। रंग बिरंगी शाम दिखाए सात सरों का जलवा, छेड़ छाड़ने की तह छेड़े बल्ले बल्ले शावा। आज बार नजरों का खाली जाए ना, तीर लट कर नजरों वाला आए ना। आदि क्या हुआ? आदि कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? पापा, हुरिया दिन में कितनी मर्तबा ज़िया साहब के मार जाती थी? एक बार या जब भी जरूरत हो। खबरदार अब्बा, आज नहीं अब्बा, आज नहीं। आज कोई भी गलती उसकी छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। सच सच बताएं कि कितनी बार वो मार जाती थी। कभी एक बार और कभी 2-3 चक्कर भी लग जाते थे उसके। 2-3 चक्कर? 2-3 चक्करों में ही उसने अपने चक्कर चलाया है। हादी भाई, बारात आ गई है, हुरिया को तो ले आए।
अंकल कुछ हुआ? हादी भाई क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं, तुम जाओ। ओके। हम तो हम हैं, सुनो हवा के राही, बात होगी वही जो हमने चाही। आँख देखे हमें और मुस्कुराए, यार हम पे चले ना ये अदाएं। भूल जाओ पिंजरे में पंछी आए ना, होशियार रहता है धोखा खाए ना। आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, ठुमका लगा लगा के नाचे। आज शहनाई बाजे बाजे, बांसुरियां बाजे बाजे, ढोलक धमक धम बाजे। सफदर साहब, काजी साहब भी आ गए, अब तो निकाह शुरू करवाएं। कमाल साहब की शादी नहीं हो सकती। क्या मतलब है, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, एक तल्ख हकीकत है। आप बारात ले जाएं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है। ये क्या तमाशा है हादी? हमारी भी इज्जत है खानदान में। कहाँ है हुरिया, मुझे बताओ, मैं जाकर बात करती हूँ उससे। नहीं है हुरिया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर चली गई हो। हैं? दुल्हन भाग गई? लो भाई। अरे जब तुम्हारी बहन इस रिश्ते के लिए राजी ही नहीं थी तो तुमने हामी क्यों भरी? तुम्हें पहले लड़की से पूछना चाहिए था। अच्छी बेइज्जती की है तुम लोगों ने हमारी। और आप सफदर साहब, आप तो बहुत तारीफ कर रहे थे अपनी बेटी की। कहाँ गई वो तारीफें? सीधी सादी शरीफ, कहाँ गई आपकी शराफत? एक भगोड़ी लड़की को मेरे बेटे के पल्ले बांधना चाहते थे। ये तो शुक्र करो मेरे बेटे की किस्मत अच्छी निकली जो बच गया। अगर तुम्हारी बहन बाद में भाग जाती तो हम क्या कर लेते? और सफदर साहब, आपने जो इज्जत का तमाचा हमारे मुंह पर मारा है ना, इसके लिए तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। खुदा बचाए इन इज्जतदार लोगों से। शर्म आनी चाहिए इन बाप भाई को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर मेरी बहन होती तो मैं उसे पाताल से ढूंढकर जिंदा दफना देता। चल डैड, चलते हैं यहाँ से। शर्म आनी चाहिए इन बाप भाई को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर मेरी बहन होती तो मैं उसे पाताल से ढूंढकर जिंदा दफना देता। बेटी की उम्र की है वो, बेटी की। किसकी बात कर रहे हो तुम? छोड़ो इन्हें, ये क्या बदतमीजी है? हुरिया कहाँ है?
हुरिया कहाँ है जिया साहब? मेरी बहन कहाँ है? अरे मुझे क्या पता हुरिया कहाँ है? तुम्हारी बहन है, तुम्हें पता होना चाहिए। छोड़ो ने, मेरे अब्बू को छोड़ो, छोड़ो ने। ये क्या तरीका बात करने का? यही तरीका है। पूछो अपने बाप से, पूछो अपने बाप से मेरी बहन कहाँ है। अरे मुझे क्या पता कि तुम्हारी बहन कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपनी बहन लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। एक तो इसको फोन देके अजाब कर लिया खुद पे। नहीं, आपको नहीं कह रहा है इसकी। हेलो हेलो हारिस, तो मैं मना किया ना तुम्हें बार बार फोन मत करो। हाँ तुम्हारा भाई आया हुआ है यहाँ, तमाशा खड़ा कर दिया उसने। उसको जरा सी भी भनक पड़ी ना तो हम दोनों को दफना देगा जिंदा। तुम फोन बंद करो, दोबारा फोन मत करना और कुंडी लगाओ। अगर मैंने कहा है मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा ना। तुम बंद करो फोन। हाँ कोई भी आए अंदर दाखिल मत होने देना। चलो बंद करो फोन। देखें जिया साहब, मैं बहुत इज्जत और एहतराम से बात कर रहा हूँ। सीधी शराफत से बता दें मेरी बहन कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है उसे। अरे क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगा लिया तमाशा, अब वो ना दरवाजा, निकलो यहाँ से। हादी बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। जिया ऐसा नहीं कर सकते। एक फरिश्ता सिर्फ इंसान पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये फरिश्ता सिफत इंसान है। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, मेरी बहन कहाँ है? कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक ही बात की रट लगाई हुई है। मेरे अब्बू को कैसे पता होगा कि तुम्हारी बहन कहाँ है? इसी को पता है कि मेरी बहन कहाँ है। तुम्हारे बाप ने भगाया है मेरी बहन को, निकाह किया उसके साथ। खबरदार, खबरदार जो मेरे बाप पे इल्जाम लगाया तुम। अपनी हद में रहो तो। खबरदार, तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। अरे झूठ है ये सब कुछ, ये सरासर इल्जाम है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इल्जाम नहीं है, सबूत है मेरे पास। तुम्हारी हर मक्कारी का सबूत है मेरे पास। ये देखो, अब कह दो कि ये तुम्हारे बाप का नंबर नहीं है और ये तुम्हारे बाप ने मैसेजेस नहीं किए। देख लें आप लोग सब। ये देखो, नहीं यकीन आ रहा? 18 तारीख का मैसेज और आज क्या तारीख है? 4। और ये उससे पहले का मैसेज 9 तारीख का, 1 महीने पहले का। कह दो ये मैसेज भी तुम्हारे बाप के फोन से नहीं हुए। कह दो। और पता नहीं कब से चल रहा है तुम्हारे बाप का चक्कर मेरी बहन के साथ। अब तो और यकीन आएगा। देखें आप लोग, सब लोग, देखा? तुम्हारे बाप ने मैसेजेस किए थे। ये नंबर है तुम्हारे बाप का। जिया क्या हो रहा है ये सब? यकीन करो मेरा, ये सरासर झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये इल्जाम है मेरे। एक बात कान खोल कर सुन ले जिया साहब, मेरी बहन जब तक नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे हादी, मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन कहाँ है। मेरी इज्जत पे हाथ डाला है ना आपने। आप ये मत भूलें कि आपके घर में भी इज्जत है। देखो तुम जिसकी चाहे कसम उठवा लो, मैं नहीं जानता। आप भी झूठे और आपकी कसम भी झूठी। आप सब लोग कान खोल कर मेरी बात सुन लें। अगर कल तक मेरी बहन नहीं मिली ना, मैं इस घर के लोगों की खुशियां बर्बाद कर दूंगा। कल तक मुझे मेरी बहन वापस चाहिए, जिंदा या मुर्दा।
मुझे आपसे बात करनी है, अकेले में। अब आप मुझे सच सच बताएं कि उसकी बहन कहाँ है। अब्बू, आपको मेरे सर की कसम आप झूठ नहीं बोलेंगे। इतने सारे सबूत देखने के बाद आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। तुम्हें अपने बाप पर यकीन नहीं है? अरे वो लड़की मुझ पर इल्जाम लगाकर भागी है। मेरी तो कभी खास बात भी नहीं हुई उससे बेटा। बाट में और भी तो लड़के हैं ना, उसने इल्जाम आप ही पे क्यों लगाया? किसी और पे भी तो लगा सकती थी ना। अपने बाप से तुम बदगुमान हो रही हो। मैं मेरे बाप को सबके सामने सच्चा देखना चाहती हूँ, लेकिन उसके पास जो सबूत है उसका क्या करें? आदि भाई आ गया। आदि भाई, क्रॉकरी और सेटअप का है ना 50,000 रुपये हो गए। और आदि भाई खाने के 70,000 बाकी रह गए। अच्छा आदि भाई, खाना तो अब लगेगा नहीं, आप कहें तो पैक करवा दूं? नहीं, यतीम खाने भिजवा। ठीक है। कुछ पता चला हो गया का? नहीं, आज जो कुछ हुआ है उसके बाद तो हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कहीं का नहीं छोड़ा हुरिया ने हमें। बदनामी के डर से मैं खामोश नहीं बैठूंगा अब्बा। तो कर भी क्या सकते हो आदि? उसने हमारी इज्जत का जनाजा निकालना था, उसको निकाल दिया। अब जिए या मरे हमारी भला से, हमारा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं है। मर गई है वो हमारे लिए। नहीं अब्बा, मैं जब तक उसे अपने इन हाथों से खुद नहीं मारूंगा, उसका जनाजा नहीं देखूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अब सजा भी मिलेगी और हिसाब भी होगा। जिया साहब ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है ना, अब उनसे जुड़े हर रिश्ते को इसका हिसाब देना होगा।